अब रोज एक एक गो बात पूछिए, आना पढ़िए मत, एक एक गो बात पूछिए। मॉर्निंग बाबू। अब देखिए 6 जुलाई को मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का मीटिंग है। जुलाई 6 को चीफ मिनिस्टर का मीटिंग है। देखिए क्या ऑर्डर कर रहा है। बाध्य मत कीजिए, प्रशासन आदेश नहीं दे और बिना आदेश का आप चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाएं, आप पकड़ा के भीतर चल जाएं, जेल चल जाएं, फाइन दे दें। हाँ, बगल में शादी है, डीजे का आवाज आ रहा है, देखिए पढ़ा रहे हैं। क्या कीजिएगा। हाँ, पड़ोस में शादी है एक बच्ची का। खुश रहो बाबू, ओम शांति। कल डिस्टरबेंस था, कल हनुमान आराधना था, कल भी बहुत साउंड प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं पढ़ा पाए। आज भी वही है, साउंडे प्रॉब्लम है आज भर। अब चलिए देख रहे हैं, ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा तो बंद कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं। हाँ वाह विवेक, हैप्पी डॉक्टर्स डे, वेरी गुड। डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड ऑन द अर्थ। आप लोग भी डॉक्टर बनिए, जो लोग बायोलॉजी वाले हैं, हमारा आशीर्वाद है। शुरू किया जाए तो पिछले क्लास में हैप्पी डॉक्टर्स डे, सेम टू यू। पिछले क्लास में एनाल्जेसिक तक हम लोग पढ़े थे, मैंने हम लोग एंटीपायरेटिक्स पढ़ लिए। वह मेडिसिन जो फीवर को नॉर्मल करता है, बुखार को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को घटा देता है, बॉडी के हाई टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंचाता है, शरीर के उच्च ताप को, साधारण ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचाने वाला दवा एंटीपायरेटिक्स है। उसका एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको। एग्जाम्पल था पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनासिटीन। खाली एग्जाम्पल याद रखिए। एंटीपायरेटिक्स मतलब बुखार कम करने वाला दवा। इस साल तो पूछा था ऑब्जेक्टिव में, इस साल 12 के ऑब्जेक्टिव में पूछा था ज्वर नाशक किसे कहते हैं। मैंने फीवर से रिलीफ करने वाला मेडिसिन का नाम क्या है, तो ऑप्शन 4 को दिया था। उसमें एक था एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब हुआ फीवर को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को सामान्य नॉर्मल करता है। दूसरा था एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक केवल एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, छोड़िए डिफिनीशन। एनाल्जेसिक्स एक मेडिसिन का नाम है, ग्रुप है, दवा का एक वर्ग है, पेन किलर उसको कहा जाता है। एनाल्जेसिक को पेन किलर कहते हैं। बॉडी पेन को, शरीर के दर्द को कम करता है, समाप्त कर देता है। बॉडी पेन, हेडेक, सर दर्द, मस्कुलर पेन्स को जो दवा
दर्द को कम कर दे, मस्कुलर पेन को खत्म कर दे, हेडेक सर दर्द को कम कर दे, एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल था, एस्पिरिन भी था, पैरासीटामोल था, नोवाल्जिन था, वेलार्गन था, एनाफोर्टन था, मॉर्फिन था, कोडीन, हीरोइन। तो एनाल्जेसिक दो कैटेगरी का हम लोग पढ़े। एक का नाम था नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक का अर्थ हुआ दर्द समाप्त करने की वह दवा जिसको खाने के बाद नींद आ जाती है, निद्राकारी पीड़ाहारी। माने उस दर्द के दवा को अगर कोई पेशेंट खाया तो पेशेंट को तुरंत नींद आ जाती है। तो वैसा एनाल्जेसिक, वैसा पेन किलर मेडिसिन जो यूज करने के बाद नींद आ जाता हो, स्लीपनेस, तो उसको नारकोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी के अनुसार मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, चरस, अफीम। हाँ, नारकोटिक। तो अगर मेजर एक्सीडेंट हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, कैंसर का लास्ट स्टेज हो, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, माने असहनीय पीड़ा, उसको बोलेंगे सेवियर पेन, SEVERE, सेवियर पेन। सेवियर पेन का मतलब असहनीय पीड़ा। असहनीय पीड़ा, वैसा दर्द जो मरीज से बर्दाश्त नहीं होता है, उसके लिए नारकोटिक एनाल्जेसिक। साधारण दर्द, साधारण दर्द, नॉर्मल पेन में जो एनाल्जेसिक जो मेडिसिन लिया जाता है उसका नाम है नॉन नारकोटिक ड्रग्स। उसका एग्जांपल हो जाएगा पैरासीटामोल, एस्पिरिन, बेलार्गन, नोवाल्जिन, विदाउट कॉजिंग स्लीपनेस। वेरी गुड। हाँ, लिखाए थे इंग्लिश में हम पिछले क्लास में। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक का मतलब गिव या रिलीफ द पेन विदाउट कॉजिंग स्लीपनेस, बिना नींद आए दर्द को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। तो हम लोग दो पढ़ चुके हैं नहीं, अब थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड है ट्रैंक्यूलाइजर्स। थर्ड एग्जाम्पल बाबू दिया है ट्रैंक्यूलाइजर्स। ट्रैंक्यूलाइजर्स, TRANQUILIZERS, ट्रैंक्यूलाइजर्स। सेकंड का हिंदी तो ऊपरवा लिखाए थे ना, अनिद्राकारी पीड़ाहारी। पीड़ाहारी माने एनाल्जेसिक। तो जब एनाल्जेसिक आप पढ़े तो दो टाइप लिखाए थे। तो पहला था हेडिंग में नारकोटिक एनाल्जेसिक, निद्राकारी पीड़ाहारी जो खाने पर नींद आ जाता है। और दूसरा था नॉन नारकोटिक, उसका अर्थ हुआ बिना नींद लाए दर्द को समाप्त करता है। इसका हिंदी हुआ प्रशांतक। ट्रैंक्यूलाइजर का हिंदी हुआ प्रशांतक। इसमें डिफिनीशन पर मत जाइए, डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैंक्यूलाइजर का हिंदी हो गया प्रशांतक। प्रशांतक मतलब जिसको खाने के बाद दिमाग शांत हो जाए, माथा शांत हो जाए, तनाव खत्म हो जाए, डिप्रेशन समाप्त हो जाए, बेचैनी समाप्त हो जाए, बढ़िया से नींद आए,
ट्रैंक्यूलाइजर, हाँ सिर्फ एग्जाम्पल, ट्रैंक्यूलाइजर वह मेडिसिन है जो मेंटल डिप्रेशन, मानसिक तनाव को, मेंटल डिप्रेशन को दूर करता है। मैंने ट्रैंक्यूलाइजर्स आर यूज टू रिलीज मेंटल टेंशन एंड एग्जाइटी। ट्रैंक्यूलाइजर्स आर यूज टू रिलीज मेंटल टेंशन एंड एग्जाइटी। एग्जाइटी माने बेचैनी, चिंता फिकिर, अनवांटेड थॉट्स, मतलब यह मानसिक तनाव को कम करता है। अब बेचैन इंसान को चैन, सामान्य अवस्था में ला देता है, तो ट्रैंक्यूलाइजर कहा जाता है। माने उसको हम लोग हिंदी के भाषा में, हरिवंश राय बच्चन जी के हिंदी के भाषा में बोलेंगे अवसाद, भावनात्मक दुख, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक दर्द, भावनात्मक तनाव को ये कम करता है। इमोशनल, जैसे किसी माँ का बेटा डेथ कर गया, माँ टेंशन में आ जाती है। किसी माँ का हस्बैंड डेथ कर गया, माँ टेंशन में आ जाती है। विद्यार्थी परीक्षा में फेल कर गया, टेंशन में आ जाता है। स्टूडेंट एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम नंबर लाया, जितना सोचा था उससे कम नंबर आया, मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। कोई उपलब्धि हाथ से निकल गया, मानसिक तनाव में आ जाता है। किसी की विदाई, कोई अपना दूर हो रहा है, मेंटल टेंशन में वो आदमी आ जाता है। या बहुत दिनों के बाद जब आप किसी से मिलते हैं, बहुत प्रिय आदमी से, है ना, तो बहुत खुशी से भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हार्मोन, ये दवा, यह मेडिसिन, हाँ नार्कोटिक एग्जाम्पल पैरासीटामोल, बेलार्गन, नोवाल्जिन, एस्पिरिन, तो यह मेडिसिन डिप्रेशन को कम करता है। मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग्स को डिप्रेशन से, तनाव से राहत दिलाता है। तो तनाव ठीक करने वाला दवा, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मानसिक दबाव को कम करने वाली दवा को ट्रैंक्यूलाइजर कहा जाता है। और आप सुनते होइएगा, अभी पकड़ी दयाल चिरैया साइड में कुछ दिन पहले, पकड़ी दयाल चिरैया साइड में एक बाघ, टाइगर भटक के आ गया था। तो उस टाइगर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स, वन विभाग के एक्सपर्ट्स ट्रैंक्यूलाइजर माने उसके इंजेक्शन से उसको बेहोश करता है। माने गन होता है ट्रैंक्यूलाइजर गन, ट्रैंक्यूलाइजर गन से फायर किया जाता है। नीडल जाके उसके बॉडी में चुभ जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। अब मेडिसिन उसके बॉडी में इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद उसको पकड़ करके पिंजड़ा में बंद करके फिर फॉरेस्ट, वाल्मीकि नगर VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में उसको ला करके छोड़ दिया जाएगा। तो जितने भी नोटोरियस एनिमल्स होते हैं, नोटोरियस एनिमल्स, कुख्यात जानवरों को, नोटोरियस एनिमल्स को भी बेहोश करने के लिए ट्रैंक्यूलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैंक्यूलाइजर गन से। कभी कभी ट्रेन में पैसेंजर्स को, जो रॉबर्स होते हैं, डाकू, लुटेरे, वो डिओड्रेंट के जैसा ट्रैंक्यूलाइजर होता है, स्प्रे कर देता है। ट्रेन पैसेंजर उसको सूंघे, इनहेल किए, अब बेहोश हो जाते हैं। यानी बेहोश करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एनेस्थेटिक, बेहोश मतलब एनेस्थेटिक एक्शन। तो हम हिंदी इसको लिख सकते हैं पहले कि द मेडिसिन्स which are used to release या to relieve
मेंटल डिप्रेशन and anxiety are called tranquilizers. हो गया? The medicines which are used to release या which are used to relieve mental depression and anxiety बेचैनी are called tranquilizers. एग्जाइटी का मतलब बेचैनी, मेंटली कोई परेशान हो जाता है, बहुत बार आज साधारण आदमी परेशान होता है। ये लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स मेंटल डिप्रेशन में हैं, पढ़ाई उनका लॉस हो रहा है, लर्निंग प्रॉपर में नहीं हो पा रहा है, तो स्टूडेंट्स मेंटल डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। करियर जीवन उनका थोड़ा धुंधला और जैसा दिखने लग रहा है, एग्जाइटी के शिकार हो जा रहे हैं। हाँ, टीचर्स फिनेंशियल लॉस, टीचर्स प्राइवेट टीचर्स ट्यूटर्स फिनेंशियल लॉस के कारण, वित्तीय घाटा के कारण, पैसे की परेशानी के कारण डिप्रेशन में है कि कब खुलेगा कि पढ़ाया जाए। माने बिल्कुल आदमी निगेटिव इन्वायरमेंट का शिकार हो गया। सुशांत सिंह राजपूत, बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत मेंटल डिप्रेशन के शिकार थे, बिल्कुल। तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं भाई, हमारे बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे किसान, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग कोविड के कारण मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। सो मेनी पीपुल सफर फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन, मेंटल इम्बैलेंस। बिल्कुल आप लोग भी, लेकिन आप लोग बहादुर हैं, आपको क्या डिप्रेशन होगा? यू आर ब्रेव, हैविंग ब्रेवरी एक्टिविटीज, आप बहादुर हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बिहारी हैं हम लोग। तो हिंदी हुआ इसका वैसा औषध, औषध माने दावा, औषध का अर्थ होता है दावा। वैसा औषध जो मानसिक तनाव या अवसाद या मानसिक असंतुलन को दूर करता है, ठीक करता है, उसे प्रशांतक कहा जाता है। वैसा मेडिसिन, औषध, औषध माने दवा, मेडिसिन जो मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद या मानसिक असंतुलन को दूर करता है। तेरे नाम पिक्चर आप देखे होइएगा, हीरो मेंटली डिस्टर्ब है, तेरे नाम, बिल्कुल सलमान खान मेंटली डिप्रेस्ड है। तो मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस, मानसिक असंतुलन, पागलपन उसको बोलते हैं। मेंटल, मेंटल का अर्थ हो गया जो आदमी नॉर्मल एक्शन में नहीं रहता है, हर बात पर चिढ़ जाता है, हर बात पर पिनक जाता है, बात बात में झगड़ा करने लगता है, बात बात में भावनात्मक होकर रोने लगता है। कोई कैजुअलिटी, दुर्घटना हो गया, बहुत दिन तक उसका वो शिकार बन जाता है। इसके मेडिसिन का नाम है बार बाइट्यूरिक एसिड,
एनसीईआरटी के अनुसार। सेकोनल, लूमिनल, इक्वानील, भेलियम, इसमें ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बारबाइट्यूरिक एसिड, एक मेडिसिन है। यह या सेकोनल या ल्यूमिनल या इक्वानील या भेलियम, जरूर सुनते हुइएगा, भेलियम नींद का दवा है। डिप्रेशन से, अवसाद से, तनाव से जो लोग भी ग्रसित हो जाते हैं, उनको ठीक से नींद नहीं आती है, तो मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, एक डॉक्टर होते हैं मनोचिकित्सक, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट से मिला जाता है और फिर वो कुछ सलाह देते हैं, कुछ मार्गदर्शन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट होने के बाद आदमी टेंशन से फ्री हो जाता है। और नींद नहीं आता है तो डॉक्टर इस सब कंपोजिशन के दवा को लिख देता है ना। तो ये नोट करके लिखना है, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन का अर्थ हुआ, स्ट्रेस हार्मोन का अर्थ हुआ वैसा हार्मोन जो शरीर में स्रावित होने के बाद, बॉडी में रिलीज होने के बाद मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। वैसे हार्मोन जो शरीर में निकलने के बाद मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन को बाधित कर देते हैं। तो मानसिक संतुलन को बाधित करने वाला हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। यह अपने आप निकल जाता है। जैसे आप किसी भावना का शिकार होते हैं, जैसे किसी पीड़ा का शिकार होते हैं, अपने आप ये बॉडी में निकल जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन होता है, बायोलॉजी वाला लोग पढ़ता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉर इपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है। ये अपने नॉर्मल लेवल, सामान्य मात्रा से जब कम स्रावित होने लगते हैं तब मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, मेंटल डिप्रेशन। ये जब दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब मेडिसिन, तो मेडिसिन इसी हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन को हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। हैप्पीनेस हार्मोन, यह हार्मोन हमारे बॉडी में नॉर्मल है तो मन खुश रहता है। ऑक्सीटोसिन की मात्रा जब सामान्य से कम हो जाती है तो हमेशा आप चिड़चिड़ा रहते हैं, आपको खुशी महसूस नहीं होता है, संतुष्टि नहीं हो पाता है। तो ये इसमें से कोई भी, ये डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन जब वह संतुलित होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो वह व्यक्ति, जब ये हार्मोन शरीर के अंदर इम्बैलेंस, असामान्य हो जाता है, सामान्य मतलब कि जितना चाहिए उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा, मतलब इस हार्मोन का बॉडी में एक रिक्वायरमेंट है, डोज है। डोज से कम स्रावित हो या ओवर डोज में सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन, तो बॉडी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उस डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं मेंटल डिप्रेशन। और उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए
माने इस केमिकल्स के स्राव को सामान्य करने के लिए जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर, तो एक स्पेलिंग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कि मेंटल डिप्रेशन को दूर करने वाले मेडिसिन को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा ट्रैंक्विलाइजर। मानसिक तनाव को खत्म करने वाले मेडिसिन का नाम होगा ट्रैंक्विलाइजर। बॉडी पेन को खत्म करने वाला का नाम होगा एनाल्जेसिक। बुखार को खत्म करने वाला का नाम होगा एंटीपायरेटिक। तो ट्रैंक्विलाइजर वह मेडिसिन है जो डिप्रेशन, सैडनेस, चिड़चिड़ापन, एग्जाइटी को खत्म करता है। इसका एग्जाम्पल है बारब्यूटारिक एसिड। माने अगर किसी मरीज को दे दिया जाए तो बड़ी शांति से सोएगा, और जब उसका नींद पूरा हो जाएगा, है ना, स्लीपनेस उसका नॉर्मल हो जाएगा, मूड सही रहेगा, और मूड सही रहेगा तो चिड़चिड़ा नहीं होगा। माने स्ट्रेस हार्मोन को मूड चेंजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। मूड चेंजिंग माने मन ठीक नहीं है, बोलते हैं ना कि आज मूड हमारा अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपके बॉडी में से इसमें से किसी एक हार्मोन का लेवल कम हो गया है, और जब आप जो चाह रहे हैं वो दिख गया मतलब इस हार्मोन का लेवल ठीक हो जाएगा, अपने आप खुश हो जाते हैं। मिटा रहे हैं इसको। हाँ, इससे मूड ठीक हो जाता है। म्यूजिक से भी स्ट्रेस, तनाव कम हो जाता है। लेकिन जो सफरर होते हैं ना, क्रोनिक, हमेशा टेंशन में रहता है, ना फिल्म अच्छा लगता है, ना क्रिकेट अच्छा लगता है, ना रिलेटिव अच्छा लगता है ना, ना अपने अच्छे लगते हैं, तो वह क्रोनिक हो गया। मतलब भावनात्मक रूप से वो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दबाव में है, तो बिना ट्रीटमेंट का वो आदमी ठीक नहीं होगा। नहीं सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, ये बात तो है, शादी एक ही बार होता है, बात तो सही है। तो फीवर कम करने वाला मेडिसिन एंटीपायरेटिक, दर्द पेन हटाने वाला को एनाल्जेसिक, डिप्रेशन या स्ट्रेस हटाने वाला को ट्रैंक्विलाइजर। साउंड फुल है मोबाइल का।
तो कल तक ना डिस्टर्ब रहेगा। कल शादी है, कल भी बजाएगा सब। 2 जुलाई को शादी है, एकदम गेट के सामने। तो रहने दो, छोड़ दो, आज छोड़ दो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। रहने दीजिए। इतना बजा रहा है, क्या मना थोड़े करेंगे। किसी के घर उत्सव है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। नमस्कार।